आप सभी को राधे राधे। आज हम आए एक नई वीडियो के साथ। आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। आज हम एक कान्हा की वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम उस कथा के बारे में बताएंगे और व्रत के बारे में बताएं। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको इसको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप दूसरे के पास शेयर भी करें जिससे उनको व्रत के बारे में पता चले। आगे ये पूरी वीडियो ज़रूर देखें। अष्टमी भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यह त्योहार भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। भगवान कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण वृंदावन में नंद और यशोदा ने किया था। कंस का अत्याचार और कृष्ण का जन्म। कंस जो मथुरा का राजा था और कृष्ण का मामा था, अत्याचारी था। उसे आकाशवाणी से पता चला था कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। इसलिए उसने अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को कारागार में कैद कर दिया और उनके 7 पुत्रों को जन्म लेते ही मार डाला। जब देवकी की 8वीं संतान के रूप में कृष्ण का जन्म हुआ तो वसुदेव उन्हें आधी रात को गोकुल में नंद और यशोदा के घर ले गए ताकि कंस से उनकी रक्षा की जा सके। गोकुल में कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं से सभी को मोहित कर लिया। वे माखन चुराते, गोपियों के साथ रास रचाते और अनेक लीलाएं करते थे। उनकी इन लीलाओं ने सभी को आनंदित किया और उनका बाल स्वरूप सभी को प्रिय था। कंस का वध। बड़ा होने पर कृष्ण मथुरा लौटे और कंस का वध करके उग्रसेन को राजा बनाया। कंस के वध के साथ ही कृष्ण ने पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की और अन्याय का अंत किया। जन्माष्टमी का महत्व। जन्माष्टमी का त्योहार भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह त्योहार हमें प्रेम, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। जन्माष्टमी के दिन भक्त व्रत रखते हैं, मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं और कृष्ण के भजनों का गायन करते हैं। मथुरा और वृंदावन में जन्माष्टमी का उत्सव विशेष रूप से धूमधाम से मनाया जाता है। कृष्ण का संदेश। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को कर्म का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि हमें फल की इच्छा किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। भगवान कृष्ण और उनके मामा कंस के बीच का युद्ध हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण घटना है। यह युद्ध, जो कृष्ण के जन्म से पहले ही निर्धारित था, धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष का प्रतीक है। कंस, जो कि एक अत्याचारी शासक था, ने भविष्यवाणी के अनुसार अपनी मृत्यु के भय से कृष्ण को मारने के प्रयास में कई षड्यंत्र रचे। कंस का अत्याचार। कंस, जो कि यादव वंश का था, मगध का राजा था, उसे भविष्यवाणी हुई थी कि उसकी मृत्यु देवकी के 8वें पुत्र द्वारा होगी। इस भविष्यवाणी से भयभीत होकर कंस ने अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को कारावास में डाल दिया और उनके 6 पुत्रों को मार डाला। 7वें पुत्र बलराम को योगमाया ने बचाया और 8वें पुत्र कृष्ण को वासुदेव ने यशोदा और नंद के घर गोकुल में पहुंचा दिया। कृष्ण को मारने के लिए लगातार प्रयास करता रहा। उसने कई राक्षसों को कृष्ण को मारने के लिए भेजा, जिनमें पूतना, शककासुर, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर, कालियानान और धेनुक जैसे राक्षस शामिल थे। इन सभी राक्षसों को कृष्ण ने मार डाला। जब कृष्ण बड़े हुए तो उन्होंने अपने पालक माता पिता नंद और यशोदा को कंस के अत्याचारों के बारे में बताया। कृष्ण ने मथुरा जाने और कंस का अंत करने का फैसला किया। रास्ते में उन्होंने कई राक्षसों को पराजित किया, जिनमें कुवलयापीर नामक एक शक्तिशाली हाथी भी शामिल था। मथुरा पहुंचने पर कृष्ण और बलराम को कंस के दरबार में मल्ल युद्ध के लिए आमंत्रित किया गया। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए चानूर और मुष्टिक नामक 2 पहलवानों को भेजा। कृष्ण ने चानूर और मुष्टिक को आसानी से हरा दिया। इसके बाद कृष्ण ने कंस को चुनौती दी। कंस का वध। कंस, जो कि कृष्ण से बहुत शक्तिशाली था, ने कृष्ण पर हमला किया। कृष्ण और कंस के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंततः कृष्ण ने कंस को उठाकर जमीन पर पटक दिया और उसका वध कर दिया। कंस के वध के साथ ही मथुरा के लोगों को कंस के अत्याचारों से मुक्ति मिली। युद्ध के बाद, कंस के वध के बाद कृष्ण ने उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया। कृष्ण ने यादव वंश को भी मजबूत किया और धर्म की स्थापना की। कंस का वध कृष्ण के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है, जो धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष का प्रतीक है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अन्याय और अत्याचार का अंत हमेशा होता है और सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। महाभारत युद्ध से पहले भगवान कृष्ण अपनी माता देवकी से दूर होकर अपनी बुआ कुंती के पास नहीं गए थे।
महाभारत युद्ध में कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। वे हस्तिनापुर शांति दूत बनकर भी गए थे, लेकिन युद्ध अवश्यंभावी था। कृष्ण का मुख्य उद्देश्य धर्म की स्थापना करना और न्याय का साथ देना था। कृष्ण की माता देवकी मथुरा में थी और उनका लालन पालन यशोदा और नंद ने किया था। कुरुक्षेत्र युद्ध। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था और कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। भगवद गीता। युद्ध के दौरान कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान दिया था, जो एक महत्वपूर्ण धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथ है। कुंती पांडवों की माता थी और हस्तिनापुर में रहती थी। कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे, लेकिन वे कुंती के घर नहीं गए थे। द्वारका। कृष्ण द्वारका में रहते थे, जो एक अलग राज्य था। इसलिए कृष्ण का अपनी माता से दूर जाकर बुआ के घर हस्तिनापुर जाने का प्रसंग महाभारत युद्ध से संबंधित नहीं है। वे द्वारका में थे और युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सारथी बने थे। जन्माष्टमी का उत्सव पूरे भारत में बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। भक्त सुबह से ही उपवास रखते हैं और मंदिरों में भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं। कई स्थानों पर कृष्ण लीला नामक नाटक का मंचन किया जाता है, जिसमें भगवान कृष्ण के जीवन की घटनाओं को दर्शाया जाता है। जन्माष्टमी पर विशेष उपवास। जन्माष्टमी के दिन भक्त पूरे दिन उपवास रखते हैं और केवल फल, दूध और अन्य सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। पूजा अर्चना। भक्त मंदिरों में जाकर भगवान कृष्ण की मूर्तियों को स्नान कराते हैं, उन्हें नए वस्त्र पहनाते हैं और उनका श्रृंगार करते हैं। जागरण। कई भक्त रात भर जागते हैं और भगवान कृष्ण के भजनों का पाठ करते हैं। मटकी फोड़। जन्माष्टमी के दौरान विशेष रूप से उत्तर भारत में मटकी फोड़ नामक एक लोकप्रिय कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें युवा लड़के और लड़कियां एक ऊंचे स्थान पर लटकी हुई मटकी को फोड़ने का प्रयास करते हैं। भजन कीर्तन। जन्माष्टमी के दिन मंदिरों और घरों में भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है, जिसमें भक्त भगवान कृष्ण के भजनों का गायन करते हैं। जन्माष्टमी का संदेश। जन्माष्टमी एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव है। यह त्योहार हमें प्रेम, करुणा और न्याय के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है और हमें अपने धर्म और संस्कृति के प्रति गर्व का अनुभव कराता है। जन्माष्टमी पर कुछ अतिरिक्त बातें। जन्माष्टमी को कृष्णाष्टमी, गोकुलाष्टमी और अष्टमी रोहिणी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण के भक्त उपवास रखते हैं और आधी रात को उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। जन्माष्टमी के उत्सव में कृष्ण लीला, भजन और दही हांडी का आयोजन किया जाता है। जन्माष्टमी का त्योहार हमें भगवान कृष्ण के जीवन और शिक्षाओं से प्रेरणा लेने और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। इस कथा से हमें यह पता चलता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है और असत्य हमेशा हारता है। तो हमें है ना हमेशा सच बोलना चाहिए। तो अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं और आपके लिए ऐसी और वीडियो लाते ही रहें।